हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पेंडुलम स्विंग एट द डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ विथ टाइम पीरियड t, सेम पेंडुलम ऑसिलेट विद द सेम टाइम पीरियड t एट हाइट h अबव द अर्थ सरफेस, द रेशियो ऑफ d बाय h। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है कि पेंडुलम स्विंग कर रहा है कितने डेप्थ d में, जो टाइम पीरियड है सेम टाइम पीरियड कितना है हाइट h पे भी है। तो डेप्थ पे और हाइट पे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम सेम है, तो क्या बताना है, डेप्थ और हाइट का रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, तो पेंडुलम का टाइम पीरियड बोल सकते हो यहाँ पे इट इज अ 2 पाई इंटू अंडर रूट कितना होता है एल बाय जी। और क्वेश्चन में क्या दिया है, टाइम पीरियड डेप्थ में और हाइट पे सेम है, तो डेप्थ और हाइट का टाइम पीरियड लिखते हैं, पहले कितना लिखते हैं यहाँ पे, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट कितना होगा, अगर मैं हाइट के लिए लिख रहा हूं तो कितना होगा ये l डिवाइड बाय g एट हाइट h। अगर मैं टाइम पीरियड किसके लिए लिख रहा हूं, डेप्थ के लिए लिख रहा हूं, तो डेप्थ के लिए कितना आएगा 2 पाई इंटू अंडर रूट कितना आएगा l डिवाइड बाय कितना आएगा आपके पास यहाँ पे इज g एट डेप्थ। इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, क्वेश्चन में क्या दिया है, डेप्थ और हाइट पे टाइम पीरियड मैंने लिख लिया, और ये क्या दिया क्वेश्चन में, दोनों सेम दिया हुआ है, जो हाइट पे टाइम पीरियड है वही डेप्थ पे, तो दोनों को इक्वल कर लेते हैं। ओके, तो टाइम पीरियड एट हाइट h इज इक्वल टू टाइम पीरियड एट हाइट डेप्थ, दोनों को इक्वल किया, इक्वल करके कुछ रिलेशन आ जाएगा। यस, क्या रिलेशन आ रहा देख लेते हैं। और इट इज अ 2 पाई इंटू अंडर रूट एल डिवाइड बाय जी एट हाइट इज इक्वल टू अंडर रूट कितना, सॉरी बाहर इस साइड 2 पाई इंटू अंडर रूट एल डिवाइड बाय जी एट डेप्थ। 2 पाई कैंसल, एल भी कैंसल, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, कितना आ रहा है इस 1/GH इज इक्वल टू 1/G जी ऑफ डी, रेसिप्रोकल लिया तो GH इज इक्वल टू जी ऑफ डी। ठीक है, जी ऑफ डी। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चंस में क्या दिया, टाइम पीरियड सेम देके क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट पे और डेप्थ पे इक्वल है। तो हाइट और डेप्थ पे इक्वल है, तो बस क्या करते हैं, दोनों को क्या कर लेते हैं हम लोग, इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको इक्वल है तो इसका फॉर्मूला लिख के यहाँ से h बाय आर निकाल, h बाय डी निकाल लेंगे। चलो, तो g कितना होता है हाइट पे, कितना होता है g इंटू 1 - 2h बाय आर होता है, और डेप्थ पे कितना होता है ये इस g इंटू 1 - d/r। ठीक है, ये इससे कैंसल, कितना हो जाएगा 1 - 2h/r इज इक्वल टू 1 - d/r। दोनों साइड से 1 भी कैंसल, माइनस साइन भी कैंसल, कितना होगा इस 2h/r इज इक्वल टू d/r, r अगेन कैंसल, कितना हो जाएगा 2h/d, मुझे क्या चाहिए h, d/h चाहिए, तो ये 2 और यहाँ पे क्या आएगा d/h, कितना आ रहा है रेशो 2 आ रहा है, मीन्स ये 2 बाय वी कैन से इज 2/1, तो 2/1 कहीं पे दिया हुआ है इस 2/1, 2:1। ठीक है, क्वेश्चंस में इनडायरेक्टली ये सिंपल पेंडुलम एक एक्स्ट्रा केस डाल के इनडायरेक्टली बोल रहे हैं टाइम पीरियड सेम है, सो दैट क्या होगा, इनडायरेक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट और एच क्या डेप्थ पे इक्वल है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला लिखो, कैंसिलेशन करके मुझे क्या चाहिए एच और डी का रेशियो चाहिए, तो एच बाय डी निकालो, सॉरी डी और एच का रेशियो चाहिए तो डी बाय एच निकालो। क्लियर, समझ में आया? बस अब ये कोई बेसिक फॉर्मूले एक्सेलरेशन ड्यू टू सॉरी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आपको याद रखना है। ठीक है, चलो समझ में आया? थैंक यू फॉर वॉचिंग।